10 दिन में 10 केजी लूज़ करना। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या आपने ऐसी वीडियोस देखी हैं जो प्रॉमिस करती हैं 10 दिन में 10 केजी? आई एम श्योर आपने ट्राई भी किया होगा। बहुत लोग ट्राई करते हैं, कुछ लोग लूज़ भी करते हैं और फिर वापस से उतना ही गेन भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसके 2 नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि बंदा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है। आप धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अपनी हेल्थ को अपनी कंट्रोल में नहीं रख सकता। ऐसा नहीं करना है। दूसरा नुकसान है आपकी बॉडी को। कहीं न कहीं कुछ न कुछ जिस तरीके से वो वेट लॉस हुआ है, कहीं न कहीं आपकी बॉडी पे वो फैट नहीं, वो असल में आपका लीन बॉडी मास कम हुआ है। जैसे कि आपकी मसल्स, आपकी बोन्स, आपके ऑर्गन्स, वहाँ से वो वेट लॉस हुआ है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वहाँ से वेट लॉस हो। वेट लॉस करना है तो फैट लॉस कीजिए, चर्बी लॉस कीजिए, मोटापा कम कीजिए। आपको अपना मसल वेट, अपनी बोन्स में से वेट नहीं कम करना है। कैसे करना है, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होगा, सब पूरा बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ट्रुथ इन्फॉर्मेशन, ऐसी सच्चाई वाली इन्फॉर्मेशन सब तक जानी चाहिए। बहुत लोग आपकी और आपके परिवार वालों की सेहत के साथ में एक खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि अब बस, अब और नहीं। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, जिसको भी आप पसंद करते हैं, ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में। तो अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि विंटर्स में ऐसा क्या स्पेशल है। देखिए, सर्दियाँ आती हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है, हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सर्दियों में हमारा बॉडी तो वैसे ही गर्म रहती है, सब एनवायरनमेंट गर्म रहता है, लेकिन विंटर्स में हमारी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी बर्न करती है। तो कायदे से हमें, अगर आप अपना लाइफस्टाइल, आपकी एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज, खाना पीना कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो कायदे से हमारा वेट कम होना चाहिए, हमारा फैट बर्न होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी वो फैट यूज़ करनी चाहिए हमारी बॉडी को कि हमें गर्म रखे। तो कायदे से वेट आपका कम होना चाहिए। क्यों कम नहीं होता? क्योंकि कुछ धारणाएँ ऐसी बन जाती हैं, कुछ सोशल एनवायरनमेंट, कुछ चीज़ें, फेस्टिवल्स इतने आ जाते हैं, मैरिजेज़ आजकल बहुत आने वाली हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे आने वाले हैं जो कि ये प्रमोट करेंगे आपका वेट गेन। तो खाना भी अच्छा आता है, रेवड़ी, मूंगफली, पट्टी, गुड़ की पट्टी, गज्जक, बहुत सारे खाने आते हैं सर्दियों में जो प्रमोट किए जाते हैं कि आपके लिए अच्छा होता है। हालांकि जो बेचने वाले हैं उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा होता है और हम उनको और दबा के खाते हैं, हमारा वेट गेन होता है। अच्छा, दिन छोटे होते हैं तो मॉर्निंग वॉक बहुत लोग छोड़ देते हैं, इवनिंग वॉक बहुत लोगों की छूट जाती है, नाइट वॉक भी जो काफ़ी लोग करते हैं वो भी छूट जाते हैं। थोड़ा दिन छोटे हो जाते हैं तो उस वजह से हमारा ब्रेन एक इनएक्टिविटी में आ जाता है कि अब तो यार जल्दी से जल्दी रज़ाई में घुसा जाए। तो कुल मिला के विंटर्स में एक परफेक्ट इन्वायरमेंट बन जाता है टू वेट गेन। और ख़ासकर आप फिर पानी भी कम लेते हैं हम विंटर्स में, क्योंकि पानी ठंडा होता है। कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी डाइट, एक्सरसाइज, पूरा जो हमारा लाइफस्टाइल होता है वो टूट जाता है, हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, उससे भी थोड़ा वेट गेन हो जाता है, हम ढीले हो जाते हैं। तो एक जो ब्रेक आ जाता है वो भी एक गलत चीज़ होती है। तो आपको ना सिर्फ वेट लॉस करना है, बल्कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, इम्यूनिटी भी रेज़ करनी है, ताकि आप बीमार ना पड़ें और आपका लाइफस्टाइल में ब्रेक ना आए, ताकि आप वापस से वेट गेन ना करें। सबसे पहले तो आपको करना है माइंड, बॉडी, गट। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखें, ये 3 चीज़ आपका ख्याल रखेंगी। सबसे पहले आपका माइंड में आपको प्रिपेयर करके चलना है कि समर्स आने वाली हैं भाई, मुझे सर्दियाँ इतने महीने की है, 1, 2, 3 महीने की सर्दियाँ हैं, लेकिन उसके बाद में जब समर्स आएंगी, जब उसके बाद में आप वापस से नॉर्मल कपड़ों में आएंगे, तब उस टाइम पर अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एडिशनल फैट है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा दिखाई देगा। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अभी से ही आप प्रिपेयर करने लग जाइए। देखिए, साल के ख़त्म होने पर एग्ज़ाम होता है तो आप एकदम आखिरी में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा। तो बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा साल के शुरू में ही पढ़ाई करते रहें। तो अभी भी सेम टू सेम आपको अभी से ही प्रिपेयर करके चलना है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि जब समर्स आए तब आपके ऊपर एकदम से ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए कि आपको अभी वेट लॉस करना है।
दूसरी चीज़ है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। आपको ना सिर्फ अच्छा दिखना है, ऑफ कोर्स वेट लॉस करेंगे तो अच्छा दिखेंगे भी, तो ना सिर्फ आपको सर्दियों में अच्छा दिखना है बल्कि आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। उसके साथ साथ आपको दूसरे लोगों को, खास करके बच्चों को इंस्पायर करना है टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। और साथ ही साथ आपको एक एनर्जी अपनी अनलॉक करनी है, एक मैसिव एनर्जी बूस्ट जो मिलता है जब आपका शरीर हल्का होता है। जब आप हल्का फील करते हैं तो एक एनर्जी बूस्ट फील करते हैं, तो वो एनर्जी जब आपके पास होगी तो आप अपने काम में मन लगा के अच्छे से और ज़्यादा आप मेहनत करते हैं और आप प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत इंक्रीज़ होती है। तो आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, कहीं पर भी है, आपको प्रोडक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और आपकी जब प्रोडक्टिविटी जो रिलीज़ होगी, जो एनर्जी रिलीज़ होगी, वो आपके काम में आपकी हेल्प करेगी। देखिए, हर अच्छी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एक अच्छा कारण भी होना चाहिए। वेट लॉस बहुत अच्छी चीज़ है और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसके पीछे एक सॉलिड कारण हो। देखिए, किसी दूसरे को इम्प्रेस करेंगे तो आपका मोटिवेशन एक हद तक ब्लॉक हो जाएगा, आप शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। आप अपने आप को इम्प्रेस कीजिए, आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वेट लॉस कीजिए, तब आपका मोटिवेशन सस्टेन रहेगा। तब आप 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि 3-4 महीने के लिए, बल्कि उसके बाद में भी आप पूरा इसमें लाइफस्टाइल में रहेंगे, ताकि आपने जो मेहनत करी, जो वेट लॉस किया, वो इसमें रहें। देखिए, मैं मेंटल टेक्निक्स बताता हूँ क्योंकि कोई इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये चीज़ें आपको दूर तक काम आने वाली हैं, आपको परमानेंट वेट लॉस देने वाली है। ना सिर्फ वेट लॉस देने वाली है बल्कि आपको दूर तक आपका इसका असर, इसका फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा। और देखिए, कोई ये चीज़ें नहीं बताएगा आपको, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वीडियोज़ में ऐसा यूज़फुल, ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें डालूँ ताकि आपकी हेल्प हो ज़्यादा से ज़्यादा। और आई बिलीव कि इस चैनल पे कम से कम भी 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। आपको क्या लगता है? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट and subscribe to this channel and share this video as much as possible with your friend circle, with your family circle। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ कि आप पूरी सर्दियों का प्लान ना बना के एक 30 दिन का प्लान बनाइए। सबसे पहले तो आप 30 दिन का एक प्लान बनाइए। आज कोई भी डेट है, वहाँ से लेकर 30 दिन आप एक डायरी ले लीजिए, एक नोटबुक ले लीजिए और उस पर लिख दीजिए 1 2 3, 3 पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए एक पेज और उसमें 1 2 3 अप टू 30 डेज़। तो 30 डेज़ में आपको अपना पूरा वेट ट्रैक करना है। अच्छा, सिर्फ 30 डेज़ तक ही करना है? नहीं, आगे भी करना है, लेकिन शुरुआत के लिए, ताकि आपका शुरू में मोटिवेशन अगर अच्छा रहेगा तो आप बाद में भी उस चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो शुरू का जो मोटिवेशन है आपको सही रखना है, प्रॉपर रखना है। तो शुरू में क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना करंट वेट जहाँ पर भी आप है वो प्रॉपरली मेजर करना है। देखिए, आप मशीन के ऊपर चढ़ेंगे, आपको एक मशीन वेट बता देगी 60 kg 70 kg, लेकिन ये प्रॉपर पूरी फिगर नहीं है। बहुत बार ये होता है कि हम वेट तो लूज़ करते हैं लेकिन हम मसल्स भी गेन करते हैं। तो कितना मसल्स गेन हुआ, कितना फैट बर्न हुआ, तो ये हमें पिक्चर जो हमारी वेइंग मशीन है वो नहीं बताती है। तो आपको कुछ एक टेक्निक देता हूँ, 1-2, उसके थ्रू में आप ये मेजर कर सकते हैं कि आपका फैट कितना बर्न हुआ, आपने कितना बोन मास लूज़ किया, आपने कितना लीन बॉडी मास, यानी कि आपका मसल, बोन, ऑर्गन वो कितना लूज़ हुआ, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आपने कितना चर्बी लूज़ करी, वो आपको एक क्लियर पिक्चर पता होनी चाहिए। इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे बेकार तरीका है वेइंग स्केल। वेइंग स्केल आपको सिर्फ एक फिगर बताता है 60 kgs, 65 kgs, 70 kgs, लेकिन उसमें चर्बी कितनी है वो नहीं बताता है। उसके अंदर आपका लीन बॉडी मास, आपका बोन मास या मसल मास, आपका ऑर्गन मास वो कितना है वो नहीं बताता है। तो वो आप फिर भी रखिए, वो उसको भी आप मेजर कीजिए। एक चीज़ होती है कैलिपर्स, फैट का मेजर करने के लिए एक होता है कैलिपर्स। वो कैलिपर्स मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, तो ये एक फैट कैलिपर्स होता है। इसको आप अपनी बॉडी से फैट कितना परसेंटेज है वो मेजर आप कर सकते हैं। इसको आई थिंक 1000-1500 रुपये में आ जाता है। तो ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी में एग्जैक्ट फ़ैट कितना है। बहुत एग्जैक्ट मेज़र नहीं है, 1-2% ऊपर नीचे होता है। अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो 2-3% भी ऊपर नीचे होगा। तो ये एक एवरेज फिगर, एक
आपको अच्छा एक गैस वर्क प्रोवाइड कर सकता है कि आपकी बॉडी में कितना फ़ैट है, कितना लीन बॉडी मास है। वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताता हूँ। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए जब मैं वो रिकॉर्ड करूँगा, और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। दूसरी चीज़ एक है जो मुझे बहुत सटीक लगती है, वो है सिंपल अपना टेप मेजर। मेरे ख्याल से 5-10 रुपए में आ जाती होगी। मैंने तो नीचे मम्मी से वाली ले ली है। और आप इस चीज़ से अपने बॉडी पार्ट्स में मेज़र कीजिए, मेज़र करो। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कई बार हम कुछ खाते हैं, खासकर हमारी जो फैट लॉस एंथुसियास्टिक होती हैं, जो किसी ना किसी डाइट पर ही रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, उनकी बॉडीज़ में हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, तो उनकी बॉडीज़ में फ़ैट रिलोकेशन होने लगता है। मैंने 1-2 बंदों के देखा है, तो उसमें क्या होता है कि उनका अपर बॉडी में फ़ैट तो लूज़ हो रहा है, लेकिन लोअर बॉडी में फ़ैट गेन हो रहा है। तो ऐसे जो फ़ैट रिलोकेट होने लगता है, और ख़ासकर जो हमारे मेनोपॉज़ की जो स्टेज पे जो लेडीज़ पहुंच चुकी हैं, उनकी बॉडी में भी फ़ैट रिलोकेट होने लगता है। तो लोअर बॉडी से उनकी बॉडी में फ़ैट अपर बॉडी पे शिफ्ट होने लगता है। तो आपकी बॉडी में भी ये इस टाइप के फ़ैट रिलोकेट ना होने लग जाए, ये इस चीज़ का आपको बताएगी ये टेप, सिंपल सी टेप। कहाँ से करना है? एक चेस्ट से कर लीजिए, एक वेस्ट से कर लीजिए, हिप से कर लीजिए, थाई से कर लीजिए, और हो सके तो ट्राइसेप कर लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि बॉडी में फ़ैट फ़िलहाल कहाँ पर है। जब आप लूज़ करेंगे 1 या 2 महीने बाद, तब पता चलेगा कि फ़ैट कहाँ रिलोकेट हुआ, कहीं रिलोकेट तो नहीं हो गया, कहीं आपको लगे कि चलो वेस्ट से तो कम हो गया, पता चला थाइस में बढ़ गया। तो ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आप टेप ज़रूर रखें, कम से कम टेप तो रखें। अगर बाकी 2 नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टेप से मेज़र ज़रूर करें। और सिंपल एक डायरी मेंटेन कर लें। देखिए, डायरी बहुत काम आने वाली है। आप उसमें अपनी जर्नल लिख सकते हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत टाइप के स्ट्रेस होते हैं। आप उसमें अगर लिख देंगे तो वो आपके कंधे से बोझ हट जाएगा। एक जो दिमाग में जो बोझ रहता है वो निकल जाएगा। वो निकल गया तो आपके हार्मोन प्रोडक्शन एक ऑप्टिमम लेवल पे रहेंगे। उससे भी आपको फैट लॉस करने में बहुत मदद मिलने वाली है। टेक्निक देना चाहूँगा, एक माइंडसेट की टेक्निक है, ये हमेशा याद रखना, कोई नहीं बताएगा। मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहता हूँ, और बड़ी सिंपल टेक्निक है। देखिए, जब हमारा दिमाग एक अबंडेंस स्टेट में होता है, अबंडेंस स्टेट में मतलब कि हमारे दिमाग में हमें पता है कि खाना बहुत है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उस टाइम पर जब हम अबंडेंस स्टेट में होते हैं, तब हमारी एक दिमाग की एक पॉजिटिव दिमाग रहता है हमारा। आप किसी शादी में जाते हैं, वहाँ पे कितने तरीक़ों का खाना होता है, क्या सारा हम खा पाते हैं? नहीं खा पाते हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, आपने भी नोटिस किया होगा, हम हल्का फुल्का खाते हैं और हमारा पेट भर जाता है। वैसे ही दिवाली के टाइम पर कितनी सारी हमारे पास में मिठाइयाँ आती हैं, कितनी मिठाइयाँ खाते हैं आप? 1-2 मिठाई खाते हैं और उसमें हमारा बस मन भर जाता है हमारा। तो आपको भी अपना मन भरना है, पेट नहीं भरना। जब आपके पास में ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, अबंडेंट ऑप्शंस हैं, तब उस टाइम पे आपका मन वैसे ही नहीं करेगा। लेकिन जब आपके पास में ऑप्शन बहुत कम है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें कर रहे हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टिव टाइप का खाना खा रहे हैं, रिस्ट्रिक्टिव प्लानिंग है, वर्कआउट प्लान बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, उस टाइम पर आपकी बॉडी में ट्रिमेंडस नेगेटिव प्रेशर होता है। वो आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कहाँ पहुँचाएगा? आपको कुछ थोड़ी देर के लिए रिज़ल्ट मिलेगा, कुछ पॉइंट के लिए रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन आखिरी में आपको वो पीछे लेके जाएगा। अब जैसे अगर खाना कम हो, एक ही टाइप का खाना खा रहे हैं आप पूरे दिन में, तो क्या होगा? जैसे ही आपको कहीं से कोई भी लूप होल दिखेगा, आप टूट पड़ेंगे खाने के ऊपर, बहुत भर लेते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन को आप ना करें। कोशिश करें कि आपके पास में बड़ा सारा खाना हो, बड़े सारे ऑप्शंस हो, और वही मैं आपको देने वाला हूँ। कोई रिस्ट्रिक्टिव डाइट नहीं देने वाला, आपके सामने ऑप्शन रखूँगा। बस एक 2-3 प्रिंसिपल्स आपको बताऊँगा, और फिर बाकी आपका। आप जो खाना चाहते हैं, जो पीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, जब तक कि आप 2-3 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। फैट लॉस होगा, बिंदास होगा,
और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, ये तो हो गई दिमाग की बात। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको जीत की तरफ बढ़ना है और हमने जीत की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। आप भी एक सिंपल सी डायरी रख लीजिए, उसके साथ ही आपकी जर्नी भी स्टार्ट हो जाती है ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुट, ऑन द राइट फुट। अब बात कर लेते हैं बॉडी की। देखिए, बॉडी के बारे में कोई बात नहीं करता है, खासकर न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन मैं क्योंकि पर्सनल ट्रेनर भी हूँ तो भी मुझे पता है कि बॉडी कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, आपका शरीर ही आपका सब कुछ है। अगर शरीर ने साथ देना छोड़ दिया, थोड़े दिन बीमार हो जाइए आप, देखिए क्या शक्ल हो जाती है आपकी। तो शरीर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और शरीर का हम ख्याल कैसे कर सकते हैं? वर्कआउट हर किसी के पॉसिबल नहीं है, मैं जहाँ समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आप फुल डे की एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। एक्टिविटी देखिए, वर्कआउट, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और अपनी एक्टिविटी। तो मैं उन बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। क्या आप ऑफिस में, घर पे आपका ज़्यादातर काम बैठकर होता है? अगर बैठकर होता है तो समझ लीजिए सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, इट इज़ इंजरस टू हेल्थ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिट नहीं करना है, आपको बैठना नहीं है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खड़े रहें, चलें, हल्का फुल्का कुछ एक्टिविटी करें, जैसे कि आप कुछ स्क्वाट कर सकते हैं अगर आपको पॉसिबल है। अगर कर पाना नहीं पॉसिबल है तो आप खड़े रहिए। अच्छा, खड़े रहने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि आप नॉर्मल खड़े हैं, उसके साथ साथ आप अपनी जो एब्स हैं, जो पेट की मसल्स हैं, उनको टाइट कर लीजिए। ग्लूट्स की जो मसल्स हैं उनको भी टाइट कर लीजिए। तो एब्स और ग्लूट्स, आपका कोर एंगेज हो गया। तो इससे आपको थोड़ी सी और हल्की एक्टिविटी आपकी बढ़ गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी मसल्स बढ़ जाएंगी, आपकी एब्स आ जाएंगी, सिक्स पैक्स आ जाएंगी, लेकिन आपकी ये नहीं होगा। लेकिन आपकी एक जो एक्टिविटी है, कैलोरी बर्न का जो रेट है वो बढ़ जाएगा और आपका फैट लॉस इंक्रीज़ होगा। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जो आपको अपनाने हैं। उसके बाद में अगर आप एक्सरसाइज करने का टाइम निकाल सकते हैं, वर्कआउट करने का टाइम निकाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी बोन मास, जो बोन स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बहुत सारे लोग होते हैं वेट लॉस कर लेते हैं, लेकिन उनका शरीर ही नहीं संभलता, उनसे कुछ उठता ही नहीं है, कोई भी वेट नहीं उठ पाता। हल्के फील करने की जगह, स्ट्रांग फील करने की जगह वो बहुत वीक फील करते हैं, उनके पास एनर्जी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना गलत तरीके से अपना वो काम किया है, तो उनकी बॉडी वीक हो गई है। आपको बॉडी वीक नहीं करनी है, आपको बॉडी स्ट्रांग करनी है। तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएँ 10 मिनट के लिए, तो उतना भी बहुत है स्टार्ट करने के लिए। हफ्ते में एक बार कीजिए 10 मिनट, फिर 2 बार कीजिए, और जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़ा सा इंक्रीज़ कीजिए। लेकिन फ़िलहाल हफ्ते में 10 मिनट तो पक्का कीजिए, उतना तो पक्का है। अच्छा, कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर दे गो टू द जिम रेगुलरली। तो जिम में भी कई बार ऐसा होता है कि जो जिम रेगुलरली जाने लगते हैं वो एक ही बॉडी को ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। जैसे किसी को अगर बेली फैट करना है लूज़, तो बेली पे ही लगा रहता है, किसी को थाइस से करना है तो थाइस पे लगा रहता है। तो वैसे ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स, फुल बॉडी मूवमेंट, जैसे स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, लंजेस हो गए, इस टाइप की फुल बॉडी मूवमेंट्स पर ध्यान दें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी मसल्स इन्वॉल्व हों और ज़्यादा फैट बर्न हो। तो एक मसल्स पे ना ध्यान दीजिए, किसी एक पर आप चीज़ पे ना ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व कीजिए। अच्छा, योगा भी कर सकते हैं, योगा के साथ साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। योगा के तो बहुत फ़ायदे हैं, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, और आपके दिमाग की जो पावर्स हैं वो बढ़ती हैं। इंटेंस योगा करते हैं तो उससे हल्का फुल्का आपकी कार्डियो स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्प्रूव होती है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आप ट्राई कीजिए बॉडी मूवमेंट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। अब बात आती है दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा गट। हमने माइंड के बारे में बात कर लिया, बॉडी के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं हमारे गट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे खाना खाता हूँ।
और उसमें से मैं आपको कुछ प्रिंसिपल देता हूँ, कुछ डाइट की मैं आपको टिप्स दूंगा और कुछ न्यूट्रिशन, कुछ फूड क्या इंक्लूड करना है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो पानी हमें पूरा पीना है। अगर सर्दियाँ आती हैं, पानी ठंडा होता है तो हम नहीं पीते हैं या कम पीते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको पानी जितना हो सके 3 से 4 लीटर, कुछ एक तरीका ढूँढ लीजिए, कुछ बॉटल ले लीजिए कि भैया मुझे इतनी बॉटल 3-4 लीटर पूरा करना ही करना है। तो उससे आपको पानी से क्या होगा, हमारा डिटॉक्स, पानी एक डिटॉक्स करने का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना होता, पानी फ्रीली अवेलेबल है, एक फ्री डिटॉक्सिफिकेशन है आपकी बॉडी के लिए। अच्छा, जीरा ले सकते हैं पानी में, ग्रीन टी ले सकते हैं, हालांकि मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। ब्लैक कॉफ़ी ले सकती हैं, वो आपकी एफिशिएंसी, थोड़ी सी कंसंट्रेशन और बढ़ाएगी। अच्छा, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी लीजिए, और मैं सुबह सबसे पहले तो ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ विद लेमन। कोई शुगर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल, थोड़ा सा कड़वा लगता है लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत हो गई है मेरे को, अब तो ठीक लगता है। तो आप भी कोशिश कीजिए सुबह उठते सबसे पहले पानी लेना है, आपको सबसे पहले पानी लेना है। उसके साथ में अगर आप चाहें तो प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। कभी कभी मैं सुबह थोड़ा कार्डियो करता हूँ, रनिंग करता हूँ, तो मैं उस टाइम पे प्रोटीन पाउडर एक ले लेता हूँ, 1 स्कूप। ब्रेकफास्ट आपका उसके बाद में 8 से 9 बजे के बीच में या उससे पहले हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए, स्किप करेंगे तो आपका फैट लॉस नहीं होने वाला, फैट गेन होने वाला है। बहुत सालों तक मैं ये सोचता था कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से फैट लॉस होता है, लेकिन ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। ब्रेकफास्ट स्किप किया आपने तो समझ लीजिए फैट गेन हुआ। तो आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट में क्या लेता हूँ मैं, या आप क्या ले सकते हैं, मैं 1 से 2 ब्रेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड के अंदर या तो पनीर होता है या कभी कभार मायोनीज़ होता है, कभी कभार कोई और सब्ज़ी होती है, और कभी ऑमलेट भी हो जाता है। यूजली 1 से 2 एग ब्रेकफास्ट में हो जाते हैं। उसके बाद में अपना मिल्क विद टर्मरिक। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ कंसंट्रेट हियर। ब्रेकफास्ट में मिल्क विद टर्मरिक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आई थिंक ये आयुर्वेदिक है, लेकिन प्लस में साथ साथ इसके बहुत साइंटिफिक स्टडीज़ हो चुकी हैं टर्मरिक के ऊपर। और मिल्क हमारा प्रोटीन सोर्स, एक फुल कंप्लीट मील है अपने आप में मिल्क। तो मिल्क तो आप पक्का लीजिए। मैं 1 कप मिल्क लेता ही लेता हूँ विद टर्मरिक मैं कच्ची वाली लेता हूँ। आप मंडी में जाएंगे आपको मिल जाएगा, तो वो दूध के साथ में उबाल लीजिए। सिंपल, आपका बहुत बढ़िया उसका, मुझे तो अब टेस्ट उसका पसंद आने लग गया है। शुगर ऐड नहीं करो। शुगर मैंने गलती से एक बार, मेरी भाभी जी हैं उन्होंने दे दिया था, मेरे को तो उल्टियाँ आने को उम्मीद थी। आई डोंट नो कि लोग शुगर कैसे ले लेते हैं। स्वीटेंड मिल्क मत लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में 2-3 ऑप्शन दे देता हूँ, आप स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। अच्छा, ब्रेकफास्ट में कुछ लोग थोड़ा हैवी करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लंच करने का उतना टाइम नहीं मिलता। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप ब्रेकफास्ट तो हैवी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट करने का टाइम है, लेकिन लंच करने का उतना टाइम नहीं मिलता, आपको ऑफिस में है या घर पे है, बच्चों को पढ़ाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अपना ब्रेकफास्ट भी आप हैवी कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट भी आप रोटी लीजिए, सब्जी लीजिए, इट्स ओके इफ़ इट्स स्लाइटली हैवी, क्योंकि आपको पूरे दिन की एनर्जी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ओट्स लेते हैं, खिचड़ी लेते हैं। तो देखिए, अब पैकेट बेचने के लिए तो उन्होंने लिख दिया फैट लॉस में इजी रहता है ओट्स, तो देखिए बेचने के लिए तो सब ठीक है, लेकिन बात यह है कि उसके अंदर है क्या चीज़। तो ज़्यादातर ओट्स के अंदर होता है 66% कार्ब्स। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो कार्ब्स आपको थोड़े लिमिट में रखने पड़ेंगे। ठीक है, ओट्स खा लिया आपने, खिचड़ी खाई, अच्छा है, लेकिन उसके साथ में आपने प्रोटीन क्या ऐड किया, उसके साथ में आपने वेजिटेबल क्या ऐड किया, वो भी मैटर करता है, वो भी इम्पॉर्टेंट करता है। अगर आपने 66% अगर कार्ब्स लिए हैं तो कम से कम भी आपको उसके बाद में कुछ ऐसे प्योर प्रोटीन सोर्स लेने पड़ेंगे जो कि थोड़ा आपको हैवी प्रोटीन प्रोवाइड करते हो। आपको प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए साथ में, प्रोटीन सप्लीमेंट, या आप उसके साथ में कुछ एग लीजिए या नॉन वेज लीजिए, तो उसके साथ में आपको एक हैवी प्रोटीन सोर्स रखना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ ओट्स खाने का उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक प्योर एनर्जी डेंस फूड है, एक कार्ब फूड है जो कि बहुत ईजीली आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। अगर आप कहीं बहुत हैवी काम करते हैं
तो इट्स ओके, कार्ब इज़ गुड एट दैट पॉइंट। बट अगर आप उतना कोई हैवी फिजिकली हैवी काम नहीं करते हैं तो कार्ब एट दैट पॉइंट इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। आप प्रोटीन पे आइए। प्रोटीन प्रोवाइड्स यू मॉडरेट एनर्जी, आपको एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है प्रोटीन। तो आप अपने खाने में प्रोटीन प्लस वेजिटेबल्स ऐड करते जाइए। अच्छा, ब्रेकफास्ट तो हमारा बढ़िया हो गया। कुछ लोगों का ब्रेकफास्ट भी हैवी हो जाता है ताकि वो लंच कम करते हैं। तो अब आ गया हमारा 11 बजे के आसपास में, 10:30 11, एक हल्का फुल्का आप कुछ ले लीजिए। अगर आप ऑफिस में बिजी हैं, घर पे बिजी हैं, तो थोड़े से एक अंगूठे के साइज़ जितनी आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। बादाम हो सकते हैं, काजू हो सकते हैं, अखरोट हो सकते हैं, और या फिर मखाने ले लीजिए, एक मुट्ठी चने ले लीजिए। तो ये एकदम हल्का सा रखिए, थोड़ा सा एकदम हल्का सा, ताकि आपको एक लंच जब आप करने जाए ना तो एकदम आपकी बॉडी में सडन एनर्जी डाउन ना हो जाए आपकी। क्योंकि अगर सडनली आपकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी ना तो आप ज़्यादा खाना खाएंगे। तो वो सिचुएशन आपको नहीं लाने देनी है। आपको बस थोड़ी सी मीडियम एनर्जी रखनी है। तभी आपने मिड मॉर्निंग स्नैक खाया 11 बजे के आसपास, फिर थोड़ी सी एनर्जी आपकी कंटिन्यूस चली, और फिर 1 बजे के आसपास 1-1:30 तक आपका लंच भी हो जाना चाहिए। अच्छा, 2 ऑप्शन और देता हूँ आपको। कोई भी फ्रूट खा लीजिए, सीजनल फ्रूट्स कोई भी आप उठा के एक खा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स आपको बाज़ार में बहुत सस्ते दामों पे मिल जाते हैं, आप वो ले लीजिए फ्लैक्स सीड्स। उसको थोड़ा सा हल्का सा घर पे ही रोस्ट कर लीजिए, और बड़ा ही बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का। अच्छा, अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं फिश ऑयल का, तो रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स आप ज़रूर अपनी डाइट में डालिए। अब आती है लंच की बारी। 1 बजे के आसपास में आप अपना लंच कर लीजिए। देखिए, वेट मत कीजिए, आप बॉडी को मौका मत दीजिए कि उसको बड़ी तगड़ी भूख लगे। उससे पहले ही बॉडी में को आप एनर्जी सोर्स दे दीजिए, क्योंकि अभी 1 बजे के बाद में अभी पूरा दिन, आधा दिन ऑलमोस्ट और भी है। तो उस टाइम पे अगर आप कुछ खा सकें, और अगर जिन्होंने ब्रेकफास्ट हैवी नहीं किया है उनके लिए ये टाइम है लंच हल्का फुल्का लाइट रखने का, लेकिन थोड़ा सा इतना प्रोवाइड करना है कि आपको बाकी दिन की भी एनर्जी मिल जाए। तो लंच में क्या करना है, सबसे पहले तो आप कुछ भी खाइए। मेरी तरफ से पूरी छूट है, सिर्फ 2 या 3 प्रिंसिपल्स दूंगा, उनका बड़ा ख्याल रखिएगा। अगर वो प्रिंसिपल्स आपने ख्याल रखे हुए हैं तो आप कुछ भी खाइए। अब वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, आप एक प्लेट ले लीजिए। प्लेट का 25 से 30% प्रोटीन, 25 से 30% कार्ब्स, और बाकी बचा हुआ अपनी वेजिटेबल सलाद। तो 25 से 30% जो प्रोटीन है उसमें क्या करना है, प्रोटीन सोर्स में आप अंडा, पनीर, नॉन वेज और स्प्राउट्स, दाल, कुछ भी ले सकते हैं आप। जो आपका प्रोटीन सोर्स है कुछ भी ले सकते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, उसके बाद में जो कार्ब सोर्स है उसका क्या करें। उसके बाद में कार्ब्स में तो हमारे पास में बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट सब दुनिया भर की गवर्नमेंट्स कार्ब्स के ऊपर बहुत सब्सिडी देती है। तो कार्ब्स तो आपको इजीली अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, रोटी, बाजरा और अपना चावल। तो कार्ब्स की कोई टेंशन नहीं लेता मैं, कार्ब्स तो बहुत सारी हैं। तो कार्ब्स भी हो गया, प्रोटीन आप सोर्स ऐड कीजिए। वेजिटेबल्स जो बाकी बचा हुआ 40-50% आप वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड कीजिए। वेजिटेबल्स आपको ना सिर्फ विटामिन्स, मिनरल्स और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, बल्कि ये एक बहुत अच्छा सोर्स है आपका गट हेल्थ मेंटेन रखने के लिए। देखिए, हमारे गट में बहुत करोड़ों बैक्टीरिया, फंगस, बहुत सारे जो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं गट के अंदर। अगर उनकी हम डाइट मेंटेन रखते हैं, अगर उनकी ग्रोथ सही है, अगर वो एक एनवायरनमेंट, एक जो कल्चर है, इकोसिस्टम है पूरा, वो मेंटेन है ना हमारे गट में, तो हमारी बॉडी पर वो असर ज़रूर दिखाई देगा। देखिए, हमारा गट जो बोलते हैं उसको सेकंड माइंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर वो हेल्दी है तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारे पूरा शरीर हेल्दी रहेगा। तो वेजिटेबल्स उनके लिए भी ऐड कीजिए, थोड़ा सा प्रीबायोटिक, थोड़ा सा प्रोबायोटिक। फैंसी वे है बोलने का। आप अचार ले लीजिए, अचार मार्केट से ख़रीदा हुआ नहीं, घर पे बनाया हुआ। मार्केट वाले में विनेगर होता है तो वो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।
आप लीजिए घर पे बनाया हुआ अचार। खाना वही खाइए जो आपकी ग्रैंड मदर रिकॉग्नाइज़ करती हों, जो आपकी दादी माँ रिकॉग्नाइज़ करती हों, वही प्लेट में होना चाहिए। शर्त ये है। ये आपकी हो गई पूरी प्लेट। अब कितना खाना खाना है, प्लेट तो हमारी भर गई। अगर इतना खाना है, आई कैन बेट कि आप उतना प्लेट पूरा नहीं भर पाएँगे। आप प्लेट ख़त्म नहीं कर पाएँगे। इतना खाना आई एम श्योर कि काफ़ी हो जाता है, लेकिन फिर भी खाना उतना ही खाइए कि आपको लगे कि पेट सैटिस्फाइड हो गया है। जब आपको अपने आप से ये कम्युनिकेशन होने लगे कि आई एम फुल, बस उससे थोड़ा सा आप कोशिश करें कि 80% ही खाना खाएं। 80% आपने खाना छोड़ दिया, 80% तक आकर आपने खाना छोड़ दिया, तो आपका वेट लॉस और रैपिड हो जाएगा। अगर आप सेटिस्फैक्शन में आ गए दैट आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, तो आपका धीरे धीरे होएगा। अगर जैसे जैसे आप जितना पहले खाना छोड़ेंगे, है ना, पेट फुल होने से पहले खाना छोड़ेंगे, आपका फैट लॉस उतना बढ़ता रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप 80% पे आ जाएं। आपको लगे कि 80% पेट भर गया है मेरा, उतने तक आने पर आप छोड़ दें। एक मील में ट्राई कीजिए। हर मील में शायद हो सकता है पॉसिबल ना हो, शायद आप ना पॉसिबल इतना कर पाएँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो कोशिश करें दिन की एक मील में ट्राई करें कि आप 80% खाकर छोड़ दें खाना, जो आप हैवी मील लेते हैं। मैं थोड़ा सा लंच हैवी लेता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 80 to 90% के आसपास में छोड़ दूँ। अच्छा, जिन लोगों को क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत भूख लगती है, बहुत उनको शुगर क्रेविंग्स होती है, कुछ उनको खाना होता है। देखिए, कई बार ये चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी होती है। आपको बहुत किसी चीज़ का खाने की अगर तलब लगी हुई है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। उस केस में आपको ग्रीन टी अगर आप लेते हैं, तो वो कुछ हद तक बेनिफिट कर सकती है। ग्रीन टी विल सप्रेस योर हंगर। आपकी जो भूख है वो थोड़ी सी दब जाएगी, आपको उतनी तलब नहीं लगेगी। तो ग्रीन टी उस केस में एक बेनिफिशियल, उसका एक बेनिफिट ये होता है। देखिए, हर चीज़ की लिमिट होती है। आप उस चीज़ को ज़्यादा लेंगे तो वो थोड़ा सा नेगेटिव आपकी बॉडी पर असर करेगी, आपकी भूख दब जाएगी। आप हो सकता है खाना कम कर दें, ज़्यादा खाना कम कर देंगे तो आपके बोन्स, आपके मसल्स वो कमज़ोर होने लग जाएंगी, आप कमज़ोर होने लग जाएंगे। तो इतना चीज़ें ओवर ना करें, हल्की फुल्की एक लिमिट में रखें। दिन की एक ग्रीन टी काफ़ी हो जाती है, बहुत हो जाती है। मार्केट में पिल्स भी प्रोवाइड करी गई हैं, अगर आपको ट्रस्टेड सोर्सेज से लेनी है तो वो भी ले सकते हैं आप। कुछ चीज़ें होती हैं, स्पाइसेस, कुछ हर्ब्स होती हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती हैं। आप जीरा ले सकते हैं, ब्लैक पेपर ले सकते हैं, दालचीनी ले सकते हैं, खाने में भी साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। कुछ लोग इनकी चाय बना लेते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इनको लें, ताकि आपका एक मेटाबॉलिज्म भी बढ़े, आपकी थोड़ी सी भूख भी कम लगे। इसके साथ साथ एक ओमेगा 3 का सोर्स आपकी डाइट में होना ही होना चाहिए। अच्छा, ओमेगा 3 के लिए क्या कर सकते हैं, या तो फिश ऑयल ले लीजिए, सप्लीमेंट ले लीजिए, या फिर आप रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स ले लीजिए। आपकी शरीर के जो सेल बनाने में, ये रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में अश्वगंधा, शिलाजीत, कोई एक आप मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल ज़रूर ऐड कीजिए। आप साथ ही साथ एक जॉइंट सप्लीमेंट ऐड कीजिए। आप जब 50, 60, 70 के हो जाएंगे, यकीन मानिए आप अपने आप को थैंक्स करेंगे कि आप ये सब टाइम टू टाइम चीज़ें लेते रहें। अच्छा, एक साल्ट की बात कर लेते हैं। कुछ लोग खाने में ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं। मैं भी पहले खाने में बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेता था, ऊपर से सॉल्ट डालता था। देखिए, सॉल्ट हमारी बॉडी में जाकर एक हमारे बॉडी में प्रेशर भी देता है, थोड़ा सा हमारा बीपी जो है बढ़ाता है, और सॉल्ट हमारा वाटर भी रिटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर आपको तो आदत है ज़्यादा सॉल्ट लेने के लिए, या आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड जो भी पैकेट में बंद है, जो भी फूड जो पैकेट अपना शेल्फ लाइफ के लिए बनाया गया है, उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। चाहे कोई भी फूड है, उसके अंदर सोडियम है, सॉल्ट है। तो अगर आप ऐसे हैं कि आपको सॉल्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम लीजिए, हल्का सॉल्ट लीजिए। आज की डेट में मैं जो भी खाना बनता है, मैं रेयरली होता है कभी उसके ऊपर मैं खाना के ऊपर नमक डालूं, क्योंकि अब मेरी जीभ का टेस्ट चेंज हो गया है। तो धीरे धीरे हो सकता है आपकी भी जीभ का टेस्ट चेंज हो जाए। तो सॉल्ट हो सके उतना धीरे धीरे कम कीजिए, एकदम से कम मत कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए। तो सॉल्ट, उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपकी बॉडी में जो 1-2 किलो एक्स्ट्रा रहता है सॉल्ट की वजह से, कई में तो ज़्यादा ही रहता है,
तो वो भी हट जाएगा। और ऊपर से जो आपकी बॉडी से जो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, आपके जो आर्टरीज हैं, आपकी जो नसें हैं, उनके ऊपर से एक प्रेशर रिलीज हो जाएगा जो एक्सेस सॉल्ट की वजह से हुआ था। अब आ जाते हैं 4 बजे की चाय। अब देखिए, मैं पहले दिन की 6 से 7 चाय पीता था और वो चाय भी मीठी एकदम। तो आप समझ सकते हैं कि किस रीज़न से फैट इतना गेन होता है लोगों में। और उसके बाद में 6 चाय का 3 हुआ, 3 चाय से अब 1 चाय हो गया। तो आप स्टेप बाय स्टेप एक लाइफस्टाइल में चेंज ला सकते हैं। एकदम से बंद मत कीजिए। अगर आप चाय ज़्यादा लेते हैं तो एकदम से बंद मत कीजिए। अगर चाय नहीं लेते हैं तो और भी अच्छा है। तो ये देखिए कि दूसरे कहीं और कुछ जगह है क्या। तो आज की डेट में मैं शाम में 1 चाय तो रखता हूँ। उसके बाद में थोड़े से बिस्कुट हो जाते हैं, कभी कभार 3-4 बिस्कुट, तो कभी कभार ज़्यादा भूख लग रही है तो 1 पूरा पैकेट भी हो जाता है। उसके साथ में अगर कुछ 1, 2, 3 आप नमक पारेश कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो मैं भी लेता हूँ। अगर वो अवॉइड करना चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप कुछ और ले सकते हैं। मखाने ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं रोस्टेड किए हुए। उसके बाद आ जाते हैं डिनर के ऊपर। डिनर आपको लाइट लेना है, बहुत हल्का लेना है। इतना लेना है कि आपको नींद अच्छे से आ जाए और आपका सुबह तक जब आप उठे आपकी बॉडी से कोई लीन बॉडी मास कम ना हो, कम हो तो फैट कम हो। तो ऐसा तो कैसा डिनर होना चाहिए? अगेन वही प्रिंसिपल आप याद रखिए, 25% to 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए, उतना ही आपके कार्ब्स और 40 to 50% हमारी वेजिटेबल्स। अब उसके अंदर क्या होता है वो आपकी मर्जी है। मंडी से जाइए, कुछ भी आप अच्छा सा लेके आइए, मंडी के अंदर जाइए, मॉल के अंदर नहीं जाइए। देखिए ये बात हमेशा याद रखिए, मंडी नॉट मॉल। मॉल के अंदर आपको फैट गेन करने वाला फूड मिलेगा, मंडी के अंदर फैट लॉस वाला फूड मिलेगा। तो मंडी में जाइए, वेजिटेबल्स लाइए, रंग बिरंगी कलर की वेजिटेबल्स लाइए, जो अच्छी लगे वो लेके आइए और वेजिटेबल्स खाइए। उसके बाद में कार्ब्स में रोटी हो जाती है, प्रोटीन में आप कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं और अपना जो आपको अच्छा लगे, अंडा, नॉन वेज, जो आपकी मर्ज़ी हो वो आप प्रोटीन सोर्स में लीजिए। तो ये हो गया हमारा पूरा दिन का काम। लेकिन अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद में ये सुपर इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम पर सोएं। अगर टाइम पर नहीं सोएंगे तो चांसेस आर कि आपकी बॉडी को कुछ एक फिज़िकल स्ट्रेस होगा और फिर आपका वेट गेन उतना नहीं होगा, उतनी एफिशिएंटली नहीं होगा। तो कोशिश करें 10 साढ़े 10 बजे तक लाइट ऑफ हो जाए, 11 साढ़े 11 बजे तक आप सो जाएं, ताकि आपको कम से कम भी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होए। अगर उतनी नींद पूरी नहीं होती है तो यकीन मानिए आपका फैट लॉस उतने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं हो रहा है। नाउ आई एम श्योर आपको इतनी सारी मैंने पूरे दिन का आपको एक प्लान बता दिया है और ये प्लान एक बहुत बढ़िया डाइट प्लान है और इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट भी पक्का मिलेगा ही मिलेगा। और इस डाइट प्लान में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई डेंजरस टिप नहीं है, कोई ऐसी टिप नहीं है जो आपको बाद में जाके आपको पछताना पड़ेगा। ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबर्स तक पहुंचाइए और उनकी हेल्प कीजिए ताकि वो इन चक्करों में ना पड़ें। किसी 10 दिन में 10 केजी लूज़, इस टाइप के चक्करों में मत पड़िए। अगर वो पड़ते हैं तो अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं। उनकी सेहत में आज नहीं तो कल वो चीज़ ज़रूर दिखाई देगी। देखिए, योर बॉडी एंड माइंड दे कीप अ स्कोर। अगर आपकी बॉडी में आपने कुछ गड़बड़ें करी हैं इस टाइप के फैट लॉस, एक्सट्रीम फैट लॉस और रिस्ट्रिक्टिव डाइट ईटिंग की वजह से, तो वो आज नहीं तो कल दिखाई देगा ही देगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑर्गन ब्रेक होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपका मेंटल ब्रेक होगा। बहुत लोगों को तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा आने लगता है। तो ये आपको इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है। आपको एक प्रॉपर मॉडरेट बैलेंस्ड डाइट लेके चलनी है। अच्छा, डाइट तो आपने ली, आपका इसमें कितना फैट लॉस होगा? देखिए, जिनका फैट ज़्यादा है तो उनका फैट बड़ा रैपिडली कम होगा। जिनका फ़ैट थोड़ा कम है, जो 20% के आसपास में है, तो उनका फ़ैट थोड़ा कम होगा। अब आपका अगर समझिए 50 केजी ओवरवेट हैं आप, तो आई कैन टेल यू कि 1 से 2 किलो पर वीक
ईज़िली हो जाएगा। अगर आपका 4 से 5 केजी है, यू आर अराउंड 20% बॉडी फैट, तो आप एक पकड़ के चलिए कि हाफ केजी टू 1 केजी पर मंथ, इतना के आसपास एक बहुत अच्छी है, एक बहुत मॉडरेट लेवल का है। और यानी कि अगर आप इतना पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब आपकी एक लाइफस्टाइल, वो हेल्थी लाइफस्टाइल, फिटनेस की लाइफस्टाइल बन गई है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उस लाइफस्टाइल में रहिए और आपकी बॉडी अपने आप हैंडल कर लेगी सारा। तो उस स्टेज में आपको आना है। और उस स्टेज में कैसे आ सकते हैं, देखिए मैं प्रीमियम प्रोग्राम्स लॉन्च करने वाला हूं, तो हमसे जुड़िए, मुझसे चैट कीजिए, मैसेज कीजिए। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अच्छा, एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा एक हफ्ते की, उसके बाद में वो स्ट्रेटेजी करनी है। अगर वो काम में नहीं करेगी तो आपको दूसरी स्ट्रेटेजी करनी है। पूरा प्रॉपर आपको मील कैसे बनाना है, आपके मील्स में क्या होने चाहिए, अगर वो नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो क्या आप दूसरी तरीका कुछ और ट्राई कर सकते हैं। तो इस टाइप का पूरा आपका एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज करने का प्लान बताऊंगा आपको। देखिए, 2 आदमी कोई एक डाइट फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपके घर के आसपास में कुछ और तरीके की सब्जियां मिलती होंगी, अगर आप कहीं और चले जाएंगे तो कहीं किसी डिफरेंट टाइप का आपका खाना होगा आपके एरिया में। और कुछ लोगों को कुछ टाइप का खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को किसी टाइप का खाना पसंद होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम दोनों एक लाइफस्टाइल में बंध जाएं, एक ऐसी लाइफस्टाइल में आ जाएं जहां पर आप ऑटोमेटिकली फैट लॉस कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप फिट आपकी एक बॉडी हो रही है। तो वो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो। मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स तो इस चैनल को मिलने ही मिलने चाहिए, क्योंकि ये चैनल आपकी हेल्थ बचा रहा है, ये चैनल आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल में कर रहा है, ये चैनल आपके परिवार वालों के हेल्थ सेव कर रहा है। तो इस चैनल को प्रमोट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।